हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं प्रताप राव पाटिल चिखलीकर, जो कि बीजेपी के फिलहाल विधायक हैं और उम्मीदवार हैं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र नांदेड़ से। ये अशोक राव चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक राव चौहान, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या अहम मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अशोकराव चौहान तो महाराष्ट्र में काफ़ी साल मिनिस्टर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मिनिस्ट्री के बावजूद चीफ मिनिस्टर होते हुए नांदेड़ में एक भी डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे, एक भी इंडस्ट्री नहीं आई है। चीफ मिनिस्टर थे, पानी का एक आधा डैम भी बनाए नहीं है जो लोगों को पीने, खेती का पानी तो छोड़ दो भाई, नांदेड़ सिटी में 2 दिन को पानी मिलता है, ऐसी हालत कर रखी है। और ये सारे मसले लेके और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हो या महाराष्ट्र के लाडले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब हो, उन्होंने जो 5 साल में काम किया है वो एजेंडा लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं। डेवलपमेंट की इस इलाके में बहुत ज़रूरत है। पानी का आपने जो जिक्र किया, पानी मराठवाड़ा में बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री भी यहाँ से रहे, आपकी सरकार आने के बाद क्या क्या काम हुआ? नहीं, अभी एक तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं 2004 में इंडिपेंडेंट एमएलए बना था और मैं जहाँ से विधानसभा का इलेक्शन जीता हूँ, वहाँ मैंने 550 करोड़ रुपए का एक डैम बनाया है, जो 2004 में चालू करके 2009 तक पूरा काम ख़त्म कर दिया है। तो वो क्षेत्र से मैं बाद में भी अभी इलेक्शन लड़ा तो 50 साल से जीता, 50,000 से जीता हूँ। उसी तरीके का डेवलपमेंट नांदेड़ में वहाँ नहीं है। नांदेड़ में पीने के पानी का मसला है, खेती के पानी का तो मसला बहुत और आगे है। नांदेड़ में एक भी इंडस्ट्री आई नहीं है। यहाँ हजारों तरुण जो नौजवान हमारे साथी बेकार है। जैसे कि लातूर में अभी नरेंद्र मोदी साहब ने रेलवे का बोगी बनाने का प्रकल्प दिया है, वहाँ के तो नौजवान साथियों को काम मिला है, मगर नांदेड़ में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। देश के पूर्व गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान साहब के ज़माने में मोदी टायर प्रकल्प का एक भूमि पूजन हुआ था और उस टाइम अशोक चौहान इलेक्शन में गिर गए। तो वो प्रोजेक्ट तो खाली उसका जो कौंसिला लगाई थी तो इलेक्शन के लिए लगाई थी उन्होंने, बाद में तो अभी तक प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। उनकी सत्ता देश में थी, राज्य में थी, काफ़ी साल वो मिनिस्ट्री में रहे, मगर ऐसा कुछ काम हुआ नहीं नांदेड़ में। तो आपका क्या विजन है नांदेड़ के लिए? आप अगर चुन के आते हैं तो क्या करेंगे? मैं आप सबके आशीर्वाद से तो 100% जीतने वाला हूँ, मगर मैं जीतने के बाद पहला मसला रहेगा पानी का, दूसरा रेल का, तीसरा इंडस्ट्री लाने का, और रास्ते जो बन रहे हैं अभी गडकरी साहब के, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, ये 4 पूरे मसले लेके मैं सामने जा रहा हूँ। रेल का क्या? रेल तो है। रेल तो ऑलरेडी नांदेड़, देगलूर और बीदर का ये बजट में आया है। तो कल भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 5 साल के अंदर ये पूरा करेंगे और यहाँ से एक दूसरा एक है कि नांदेड़, लोहा, अहमदपुर और लातूर, इसका भी रेल का ये करना है। और ये सब लेके मैं जनता के सामने जा रहा हूँ। मराठवाड़ा में किसानों की बड़ी तकलीफ है, आत्महत्या की खबरें भी आती हैं, पानी की कमी है, किसान बड़े तकलीफ में है। ये तो है, पानी की तो कमी है। इसीलिए जो गडकरी साहब ने पिंजाल नदी जो थाना पालघर में जाती है, वो नदी जोड़ प्रकल्प द्वारा नासिक में गोदावरी में लाके पानी छोड़ने का उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट बनाया, वो आपने भी सुना होगा। और गडकरी साहब जो एक आधी बात हाथ में लेते हो तो पूरी करती है। तो वो अगर प्रोजेक्ट हो गया तो गोदावरी नासिक से लेके नांदेड़ तक और नांदेड़ से लेके तेलंगाना के बॉर्डर तक 12 महीने पूरे भरे रही, और उसी से ये मराठवाड़े को पानी पूरा मिलेगा। अशोक राव चौहान लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस इलाके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पिछली बार लोकसभा चुनाव जीते, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस इलाके के साथ विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार कर रही है। अभी तो हंसने की बात है, 50 साल में घर में सत्ता होने के बावजूद
नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में सिंगल 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं बना सके। आज 18,000 करोड़ के काम गडकरी साहब ने आज करवाया है। लोग तो वो जानते हैं कि 50 साल में जिसके घर में सत्ता थी तो 1 किलोमीटर नहीं बना सके, और 4 साल के अंदर गडकरी साहब ने सैकड़ों किलोमीटर बना दिया है। और ये सब विकास के मुद्दे को देख के ये बारे में बीजेपी का एमपी यहाँ से 100% बनेगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने भाषणों में राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं और वो मुद्दे भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और ये तो बात सही है कि 26/11 में जब बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, कसाब को पकड़े गए, कसाब के ऊपर कितना खर्चा हुआ पूरा देश ने देखा है। एक आतंकवादी पूरे बॉम्बे में हमारे पुलिस अफसरों को और हमारे लोगों को शहीद करता है, और उसकी बरामद के लिए 300 करोड़ के पास जो खर्चा करते हैं, वही पुलवामा में हुआ। अपने 40 के ऊपर जवान शहीद हो गए, तो उसका बदला जिस तरीके से लिया गया, तो उसकी वजह से पूरे देश में एक लहर है कि ये देश का संरक्षण सिर्फ मोदी कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद और बालाकोट इस तरह के मसले भी काफ़ी अहम है चुनाव में। बहुत सारे मसले। ये रफाल जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी लगातार इल्ज़ाम लगाती है, वो सब मुद्दे नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी तो इल्ज़ाम लगाएंगी साहब। उनका काम इंदिरा जी गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, राजीव जी गांधी ने भी दिया था, अभी राहुल गांधी भी वही दे रहे हैं। इंदिरा जी का, मैं तो छोटा था, इंदिरा जी गांधी का सुनता था गरीबी हटाओ, बहुत अच्छा लगता था। अभी कितने साल उनके घर में देश की ये रहने के बाद भी वो और गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। तो अभी जो न्याय स्कीम कांग्रेस लेके आई है, आपको लगता है कोई फायदा होगा नहीं उसका? मेरे को नहीं लगता है, ये टाइम कोई नहीं बचा सकता कांग्रेस को। पर कांग्रेस पार्टी के लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अशोक चौहान बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और इस इलाके में उन्होंने विकास के काम किए हैं, तो उनको हरा पाना काफ़ी कठिन है। अशोक चौहान बड़े हैं, नेता है, बहुत पैसे वाले हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। वो पैसे का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज तक नांदेड़ में उन्होंने वही किया है। अभी एक लोहा क्षेत्र में म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन हो गया है, वहाँ भी उन्होंने इतना कुछ किया है, उसके बावजूद भी लोगों ने वहाँ बीजेपी को जिताया है। अशोक चौहान कितने भी बड़ा नेता हो, आज भी उन्होंने खुद के नाम पे वोट मांगते नहीं है। शंकरराव चौहान का बेटा हूँ, मुझे वोट दो, मैं अशोक चौहान हूँ, मुझे वोट दो, ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं है। इसमें मेरी बहुत बड़ी जीत है। तो मुख्यमंत्री रहते आपको लगता है उन्होंने कुछ काम किए नहीं इस इलाके के लिए? वो तो अभी जनता बताएगी, 18 तारीख को हो जाएगा, 23 को रिजल्ट लगेगा, जब पता चलेगा कि अशोक उन्होंने क्या किया। क्योंकि काफ़ी हम भी कल से घूम रहे हैं, बड़ी भीड़ भाड़ इस क्षेत्र शहर में भी है और मैनेजमेंट नहीं है, ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत है। ये सब अशोक चौहान की दुआ है नांदेड़ को, कि एक एक खड्डे में एक एक ट्रक बैठता है, ऐसे खड्डे नांदेड़ सिटी में। डेवलपमेंट के बारे में आप ही देखेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और ये सब चीज़ों का बदला लोग कल के 18 तारीख को लेंगे। तो जो सेकंड फेज के चुनाव में आप लोगों को लगता है कि इस बार ज़्यादा सीटें बीजेपी और शिवसेना युति को मिले? 100% सर, बिल्कुल शिवसेना और बीजेपी की सीट, जितने भी हमारे स्टेट के नेताओं ने बताया है, उसमें प्लस एक नांदेड़ पकड़ के चलो, इतना ही बोलता हूँ मैं। तो किन किन की रैलियाँ और होने वाली हैं सर इस इलाके में? अभी कल और 13 तारीख को चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब आ रहे हैं, 14 तारीख को पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, और 16 तारीख को गडकरी साहब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी आने का है? नहीं, एक बार तो आ चुके हैं। हाँ जी। और अमित शाह जी? नहीं, प्रताप राव पाटिल काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार नांदेड़ में इनकी पार्टी को जीत हासिल होगी। पिछली बार हालांकि 2014 में कांग्रेस केवल 2 ही सीट जीत पाई थी, एक नांदेड़ और एक सांगली की। इस बार इनको उम्मीद है कि बीजेपी और शिवसेना युति तमाम सीटें जीतकर बीजेपी की टैली को ऊपर लेकर जाएगी। नांदेड़ से कैमरामैन विनोद के साथ प्रवीण सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।